बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका आरजे शहज़ादा मोइन स्पोर्ट्स शो के साथ हाजिर है। और आज ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के मौके पर आज हम बहुत सी बातें करेंगे। और सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को जो है ईद उल अज़हा मुबारक हो। बहुत सी कुर्बानियाँ हो चुकी होंगी इस वक्त है, और लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे जो यहाँ पर जो गोश्त हैं, और साथ साथ मज़े मज़े की पकवान और बारबेक्यू का भी इनेकाद करते हुए लोग दिखाई दे रहे होंगे। और साथ साथ क्योंकि मैं शो में मौजूद हूँ और शो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयदा उरूबा शाह, जो पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान भी रह चुकी हैं और इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम की भी मेंबर हैं। उरूब, सबसे पहले तो ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और क्या कहोगी, किस तरह ईद उल अज़हा मना रही हो? सुबह कुर्बानी वगैरह की है आप लोगों ने, और उसके बाद दोस्तों से किस तरह शेयर की है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। और जैसा कि आपको पता है, ईद का मौका सब के साथ मिलने का होता है, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। तो ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि घर वालों के साथ रहूँ, क्योंकि दोस्तों के साथ तो जो क्रिकेट मेट्स हैं उनके साथ तो मैं वैसे भी रहती हूँ ज़्यादातर। बट ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर वालों से मिलूँ, रिश्तेदारों से मिलूँ, और ईद का मौका खुशियाँ बांटने के लिए ही होता है। ईद का मौका खुशियों का बांटने का होता है रूब है, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो नाराज़ भी हो जाते हैं ईद पर अगर उनसे ना मिला जाए। नहीं, ज़रूर। हम लोगों ने प्लान किया है कि हम ईद के 5th डे जो है वो बारबेक्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह उनका भी टाइम होगा। लेकिन ईद के दिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि फ़ैमिली के साथ रहूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कैंप्स में होते हैं या प्रैक्टिसेस में बिज़ी होते हैं, इतना मौका नहीं मिलता इंटरेक्शन करने का। तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि फुप्पो के घर जाऊँ, नानी के घर जाऊँ। सुबह कुर्बानी हुई, फिर नानी के घर गई, वहाँ भी मैंने कलेजी खाई, क्योंकि मस्ट होती है अच्छा, बकरा। कलेजी बड़ी शौक से खाती हैं यहाँ पे, या दीगर खानों में कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, या कुछ पकाना भी पसंद है? अच्छा, मैं खा सारी चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वो वाली चीज़ें प्रेफ़र करती हूँ जिससे एक मुझे फ़ायदा मिले। जैसे कलेजी है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन भी होता है, तो कोशिश करती हूँ कलेजी खाऊँ। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं है, बट खाती हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ से क्रिकेट में फ़ायदा मिलेगा। चलें, क्रिकेट में फ़ायदा मिलेगा। और बहुत से क्रिकेटर्स को जो है ये आज इन्होंने भी एक टिप्स दे दी कि यकीनन जो क्रिकेटर्स है कुर्बानी कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पर कलेजी ज़रूर खाएं, और उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। रूब कह रही हैं। रूब है, क्योंकि आज जिस तरह ईद के मौके पे हम देखते हैं कि बारबेक्यू बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें कोई ख़ास चीज़ आपने रखी कि मम्मा पापा को कह के नहीं, इस हिस्से का गोश्त थोड़ा सा रख दें, इस पे बारबेक्यू इस किस्म के मज़े आएंगे ज़्यादा? जो बात है, ईद का मज़ा तो बारबेक्यू के साथ ही आता है। बारबेक्यू तो मस्ट है, तो यही होता है कि एक हिस्सा बारबेक्यू के लिए हम रख देते हैं। बट ज़्यादातर ऐसा होना चाहिए कि ईद में, ईद बांटने के लिए होती है, तो गोश्त को बांटना चाहिए अच्छा, बाटा ज़्यादा। या घर पे रखा ये बताएं। मामा पापा से तो ये ज़रूर मैं यकीनन फ़ोन करके आपके पूछूंगा कि बाटा ज़्यादा है या सिर्फ रूप के लिए सारी कलेजियाँ रख ली हैं? नहीं, नहीं, देखें, ईद तो जो होती है वो बांटने के लिए होती है, चाहे वो मीठी ईद हो या बकरा ईद हो। तो हमें अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए सबसे पहले, कि उनके घर में अगर कुर्बानी, ख़ास तौर पे जिनके घर कुर्बानी नहीं होती, उनको गोश्त देना चाहिए। और रिश्तेदारों का बहुत हिस्सा होता है कुर्बानी में, और रिश्तेदारों के अलावा गरीबों का बहुत हिस्सा होता है। तो उन सबको हमें मद्देनज़र रखते हुए ही हर चीज़ देखनी चाहिए, और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको सबसे पहले देखें। ना कि ऐसा ज़्यादातर होता है कि आप जाते हैं दूर, दूसरों की पहले मदद कर रहे होते हैं। बट अल्लाह ताला कहते हैं कि आप अपने करीब वालों को देखें, कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, पहले उन वो हो बिल्कुल, जाए। आप सही बात है कह रही हैं। और सबसे पहले अपने पड़ोसियों का हक जी, होता है कि पड़ोसियों का बहुत है। पड़ोसियों का बहुत हक है, और यकीनन उन पड़ोसियों पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए जो इसके हकदार हैं। लेकिन अगर क्योंकि मैं बात करूँ, क्योंकि एज ए क्रिकेटर्स आपसे, कि बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि फैमिली के साथ जो है टाइम इस किस्म के, ख़ासकर ईद बकरीद पे जो है मौके कम मिल रहे होते हैं। तो जब मौके मिल रहे होते हैं तो भरपूर तौर पर इंजॉय करते हैं अपनी, ख़ासकर जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ। जी। ईद का मौका तो ज़्यादातर यही होता है कि पहले दिन मैं, हमारी कुर्बानी हुई घर पे, फिर मैं नानी के घर गई, नानी की कुर्बानी भी देखी। क्योंकि ईद में सबसे ज़्यादा मज़ा तो गाय बकरों का ही होता है, और उनकी कुर्बानी होते हुए देखना, वही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ की।
तो फिर उसके बाद अभी मैं इधर आई हूँ, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं जाऊँगी फुप्पो के घर। अच्छा, किसी क्रिकेटर्स से अभी बात हुई है कि हाँ ठीक है कोई प्लान बनाते हैं हम दोस्त, क्योंकि कराची में बहुत कम है क्रिकेटर्स विमेंस मौजूद हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडर 19 सतह पर भी, क्योंकि आप खुद अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की क़यादत कर चुकी हैं। तो ऐसी फैमिली मेम्बर के तौर पर, क्योंकि आप लोग जो क्रिकेटर्स हैं वो एक फैमिली मेम्बर के तौर पर सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो कभी ये प्लान अभी रहा है आप लोगों का कि इस प्लान को भी देखें हम कि इन्हीं के साथ जो है एक प्रोग्राम बनाएं? जी, वो प्रोग्राम तो हम बनाते रहते हैं यूजुअली, क्योंकि क्रिकेट में सब दोस्त ही होते हैं, फैमिली है। अगर हम प्लेइंग 11 में भी खेल रहे हैं तो हम एक फैमिली होती है, मैनेजमेंट भी हमारी फैमिली में शामिल होती है, तो हम आपस में प्लान्स बनाते हैं और हमारा प्लान भी है बारबेक्यू करने का। तो इंशाल्लाह हम 2-3 दिन बाद बारबेक्यू करेंगे। चले 2-3 दिन बाद बारबेक्यू करेंगे, लेकिन ख़वातीन बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं ड्रेसिंग पर, फोकस करती हैं अपनी मेकअप पर, तो आपने भी कोई फोकस किया हुआ था इसमें, शॉपिंग वगैरह की है बकरीद पे, या सिर्फ है आपने कहा ठीक है कुर्बानी के लिए जानवर लेके आए पापा उसको हलाल करते हैं? अच्छा, ये मिथ होती है कि ना सब ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां मीठी ईद पे ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और बकरा ईद में नहीं करती होंगी। ऐसा नहीं होता, लड़कियां दोनों ईद पे बराबर शॉपिंग वो करती हैं। सबसे ज़्यादा शॉपिंग ज़्यादा करती हैं, हर तरह की शॉपिंग कर रही हाँ, होते हैं। मुझे भी क्योंकि शॉपिंग का बहुत शौक है, तो मैं ईद की भी, मैंने बकरा ईद की भी उसी तरह तैयारियां की, जाके कपड़े लिए और सैंडल ली। अच्छा, चॉइस किसकी होती है, अपनी खुद कर रही होती हैं या मामा की चॉइस के साथ कर रही होती हैं या सिस्टर की चॉइस के साथ कर रही होती हैं? चॉइस मामा के साथ जाती हूँ वैसे तो मामा की भी होती है और मेरी भी होती है, दोनों की, हम दोनों की मिक्स होती है कि दोनों को अगर एक चीज़ पसंद आ गई तो हम ले लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं एक दूसरे अच्छा से। चलें, क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कांटेक्ट में भी हैं, और क्योंकि सेंट्रल कांटेक्ट पे अगर आ जाती हैं, सबसे पहली जो सैलरी आती है सेंट्रल कांटेक्ट की, उससे आपने क्या किया था? मम्मी और पापा को आपने सबसे पहले कोई गिफ्ट दिया या नहीं दिया, ये भी बता दें आज। जी, जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम अनाउंस हुए तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि आप पीसीबी के एज अ प्लेयर खेल कांटेक्ट रहे के हो सिस्टम पे और उनकी आपको खेल रहे हैं। फिर रिवॉर्ड करें वो आपकी अचीवमेंट का, आपके काम का, तो बहुत खुशी होती है। सबसे पहले मामा पापा को बताया कॉल करके, तो फिर घर में मिठाई आई ऑब्वियसली, फिर हमने नानी के यहाँ मिठाई दी, पप्पो के यहाँ, क्योंकि खुशी अच्छा, का मज़ा। जितनी बातें आपने अपने अब तक की हैं, और नानी और पप्पू की काफ़ी बातें की हैं, लग रहा है बहुत ज़्यादा अटैच हैं आप नानी और पप्पू से। जी, क्योंकि वो नानी जो है वो ख़ानदान की तरफ से मतलब सबसे बड़ी हैं और फुप्पो दादी हमारी है नहीं, तो फुप्पो भी हमारी काइंड ऑफ दूसरी माँ की तरह ही हैं। तो हम मतलब सिखाया घर वालों ने यही है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी है और अपनी खुशी में सबको शरीक करना है, क्योंकि असल इस खुशी का मज़ा तो तभी आता है जब आप दूसरों को बताते हैं, जो आपके चाहने वाले होते हैं उनको बताते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो असल आपको वही होता है। और उनकी दुआएं भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, तो उन लोगों के साथ जब शेयर करती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है और वो भी बहुत खुश होते हैं। चलें, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और ख़ासकर क्योंकि आप मैंने अक्सर देखा है आप टेलीफोन पे जब टूर्स पे होती हैं, जब आपको फ़ोन मिल रहा होता है तो अपनी छोटी सिस्टर को काफ़ी कॉल करती हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं आपसे। जी, छोटी बहन जो है वो बहुत, सबके घर में यही होता है कि छोटे जो भाई बहन होते हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उनको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। तो इसी तरह मेरी छोटी बहन मुझसे काफ़ी अटैच है। मैं कभी बाहर जाती हूँ, बाहर कंट्री, तो वो मुझे कॉल करती है, यार भी आप ये लेकर आइएगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से उसकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो घर में छोटी है, तो ज़रूर लेकर आती हूँ फिर उसके लिए। चलो, ज़रूर लेकर आती हैं उसके लिए गिफ्ट, और उसके लिए क्या क्या लेकर आती हैं? इन्होंने कहा कि बहुत से गिफ्ट उनकी पसंद के लेकर आते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपकी छोटी सिस्टर को? उसको ना मतलब ये होता है कि वो थोड़ी क्रिएटिव है, तो उसको कलर्स पसंद हैं, मार्कर्स पसंद है जिससे वो ड्राइंग कर सके, और थोड़ा मतलब इस तरीके की चीज़ें पसंद है कि जिससे बच्चों में ना एक्साइटमेंट पैदा हो, और वो मतलब एडवेंचरस चीज़ें उसको ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये क्योंकि आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया हुआ है और अभी आपका कैरियर काफ़ी तवील है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद आप अपने कारनामे अंजाम देते रहें, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से और अपनी फील्डिंग से। फील्डिंग की बात हो रही है तो आपने आईसीसी वर्ल्ड कप में जो अंडर 19 में बड़ी ज़बरदस्त एक कैच पकड़ा था, जो कैच के चर्चे शायद पूरी दुनिया तक फैल गए। वो कैच क्या था, किस तरह आपके हाथों में आ गया? अक्सर पाकिस्तानी फील्डर्स के हाथों में कैचेस नहीं आते, आप विमेंस क्रिकेटर होकर एक अच्छा कैच आपने पकड़ा और उस कैच को अप्रिशिएट किया आईसीसी ने।
जी, फील्डिंग का तो मुझे शुरू से शौक है और फील्डिंग एक वाहिद ऐसा फैक्टर होती है, बैटिंग बॉलिंग तो आपकी होते रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट फील्डिंग ऐसा सेक्टर होता है आपकी क्रिकेट का कि जहां आपको करनी ही करनी है, और अगर वो आप अच्छी करेंगे तो उससे टीम को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा से आई वॉज कीन लवर ऑफ फील्डिंग, तो मैं फील्डिंग करती हूँ और प्रैक्टिस भी इस चीज़ की बहुत की है, जब भी उस कैच को मैं कर पाई। तो हुआ ये था कि हम लोगों का मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो काफ़ी वो हमें चार्ज कर रहे थे, पावर प्ले चल रहा था, तो मैं मिड ऑन पे खड़ी थी। तो एक कैच बॉलर ने बॉल कराई, हमारी एक फास्ट बॉलर थी, उसने बॉल कराई, तो काफ़ी देर हवा में वो कैच रहा, हाई कैच था और मुझे पीछे जाना था, पीछे अपनी राइट की तरफ डाइव करके मैंने कैच पकड़ा। तो 2 सेकंड के लिए तो बादल ऐसे थे कि वो गायब हो गया था, बट मैंने उसको फोकस रखा और कोशिश की कि मैं कैच करूं, क्योंकि टीम का फ़ायदा होता है इस चीज़ में। तो मैंने ट्राई करी, आप अक्सर चीज़ें जब ट्राई करते हो तो अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देते हैं। तो इसी तरह वो भी यही हुआ कि मैंने ट्राई करी और अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला के बगैर कुछ भी वो नहीं है कैच तो यहाँ। आपने पकड़ लिया, लेकिन उसके चर्चे बहुत होते दिखाई दिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। जब जी आईसीसी ने उस कैच को अप्रिशिएट भी किया, उसको अपने पेज पे भी लगाया, तो खुशी होती है कि ऐसा कैच पकड़ा जो दुनिया भर के कैचेस से पकड़ने वाले फील्डर सोचते हैं कि ऐसे कैच पकड़े जाएं। जी, ज़ाहिर सी बात है, खुशी होती है अगर आप कोई अच्छा काम करते हो और उसको सब एप्रिशिएट करें, तो आपकी मेहनत वसूल हो जाती है, तो खुशी तो ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात चलें, है। खुशी हो जाती है और खुशियों के दिन है, तो इन्हीं खुशियों के दिन में क्योंकि क्रिकेटर से कितनी डाइट का ख्याल रखते हैं, ये भी आज अरूब से बात कर लेते हैं। अरूब, डाइट का कितना ख्याल रखते हैं क्रिकेटर्स, और इन दिनों के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं कि कुर्बानी का सिलसिला जारी है, 3 दिन तक जारी रहेगा, तो क्रिकेटर जो मुख्तलिफ बारबेक्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिशेज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसमें अपने डाइट का ख्याल रखते हैं या बस ठीक है खाते रहो और उसके बाद मौज करते रहो? जी, ये तो डिपेंड करता है कि वो डाइट का ख़्याल नहीं रखते या रखते हैं। बाकी ये कि मैं अपनी डाइट का ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि एज़ अ प्रोफ़ेशनल क्रिकेटर अगर आप खेल रहे हो तो आपको हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे अगर बकरा ईद आ रही है तो ज़्यादातर प्रोटीन ही होता है गोश्त में, तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। बट आप हर चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा कंज़्यूम भी कर लेते हो तो वो नुकसानदेह होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो मेरी बॉडी वो कर सकती है, मैं उतना ही खाऊँ, और फिर उसके बाद जो बकरा ईद के 3-4 दिन बाद जब मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ अपनी ट्रेनिंग डबल कर अच्छा, लूँ। ट्रेनिंग डबल कर लें। इस ट्रेनिंग कितने अरसे तक आप ट्रेनिंग कर रही होती हैं, ये भी हमें बता दें, क्योंकि कितना टाइम पीरियड लग रहा होता है इस ट्रेनिंग के दौरान, और किस किस्म की ट्रेनिंग कर रही होती हैं इस वक्त, कहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं आप? जी, मैं ज़्यादातर जो है वो एनसीसी, और आजकल हमारा स्टेडियम में कैंप लगा हुआ है तो हमारी ट्रेनर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो वो करती हूँ। और ट्रेनिंग का बहुत रोल होता है क्रिकेट में, अगर आप अच्छी आपकी फ़िटनेस नहीं है तो आप फिर कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं 10 ओवर मुझे बॉलिंग में कराने हैं और मेरे पास 6 ओवर की फ़िटनेस है, तो मैं बाकी 4 ओवर फिर अपने बहुत विवर्ट करूँगी, उसमें मैं रन भी खा जाऊँगी और टीम को भी नुकसान होगा। तो फील्डिंग में भी बहुत ज़्यादा रोल होता है फ़िटनेस का, तो मैं तो कोशिश करती हूँ, मुझे अपने आप को फ़िट देखना भी पसंद है और फ़िट रहना भी बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़िटनेस करूँ और अपने गेम इम्प्रूव करूँ, क्योंकि फ़िटनेस से आपका मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होते हो और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो कोशिश यही होती है कि एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग करें जो क्रिकेट में हमारी काम आए, और मूवमेंट में काम करें, एजिलिटी पे काम करें कि हमारी फील्डिंग में मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो सके, क्विक मूवमेंट हो, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब आप मैं पॉइंट की जगह पे फील्डिंग करती हूँ तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह होती है फील्डिंग करने के लिए। तो कोशिश यही होती है कि उसमें आपको रिएक्ट बहुत जल्दी करना होता है। बैटर अगर कट शॉट मारता है तो वो गैप में होता है, रिएक्ट करना पड़ता है, डाइव करनी पड़ती है, तो उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करती हूँ कि रिएक्ट जल्दी करूँ और बॉल पे जल्दी पहुँचूँ। अच्छा अरूब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बहुत ज़्यादा विमेंस क्रिकेटर को भी स्कोप दे रहा है, तो आप समझ रही हैं कि इस स्कोप का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में विमेंस क्रिकेटर ज़्यादा निकलेंगी? जी, बहुत पीसीबी बहुत काम कर रहा है, जैसे वो अभी आईसीसी भी बहुत स्टेप ले रहा है। वर्ल्ड कप कराया है आईसीसी ने अंडर 19 का, अभी वर्ल्ड कप भी आने वाला है अंडर 19 का, तो पीसीबी भी काफ़ी काम कर रहा है, अपनी टीम तैयार कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि अपनी टीम डिफरेंट रखे, जैसे इमर्जिंग की अलग टीम बनाए, अंडर 19 की अलग टीम बनाए, और फिर पाकिस्तान टीम अलग हो, फिर उसके बाद डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स करा रहा है, उसके अंदर 6 टीम्स होती हैं, तो काफ़ी उससे लड़कियों का पूल बढ़ने में बहुत
आसानी होगी और लड़कियों को ज़्यादा मैचेस मिलेंगे। असल में मैचेस जब आपको ज़्यादा मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हो उससे और परफॉर्म भी करते हो, तो फिर उससे आपके आगे आने के चांसेस भी बहुत इम्प्रूव होते हैं। आगे आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। और भाई एक के दौर तक कराची से 9-10 लड़कियां कौमी टीम में नुमाइंदगी करती थी विमेंस टीम की। अब क्योंकि पाकिस्तान मेन टीम के अंदर भी कराची से प्लेयर्स कम हो गए हैं, विमेंस टीम में भी कम हो गए हैं, पूल बढ़ता जा रहा है और अब पूल इतना बढ़ गया है कि अब KPK से भी अच्छी लड़कियां निकल कर आ रही हैं, वहाँ से मेन स्ट्रीम के लिए भी अच्छे प्लेयर्स निकल आ रहे हैं। तो आप समझ रही हो कि अब पूल बढ़ने से जो है फ़ायदा हो रहा है क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को, क्या प्लेयर्स अच्छे मिल रहे हैं? जी, फ़ायदा ज़रूर हो रहा है क्योंकि जितने प्लेयर्स बढ़ेंगे कंपटीशन उतना बढ़ेगा और सबको पता लगेगा कि नहीं यार, हमारी जगह कोई ले सकता है अगर हम मेहनत नहीं करेंगे। तो सब जब भी मेहनत करेंगे और इससे भी लड़कियां भी इम्प्रूव होंगी और पूल बढ़ेगा। जैसे अभी PCB सोच रहा है, इस बात पे गौर फ़िक्र कर रहा है कि वो PSL कराएगा, तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप होगा पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर PSL होगा तो बाहर के प्लेयर्स आएंगे, उनके साथ हमारी लड़कियां डोमेस्टिक की इवन और पाकिस्तान प्लेयर जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगी, क्योंकि अच्छी टीमों के अगेंस्ट, मतलब अच्छी टीमों के जब प्लेयर्स आएंगे तो उनसे हमें वर्क एथिक पता लगेगा, उनका काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा, हम उनसे बातचीत करेंगे, तो ये भी बहुत हमें सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये तो सपोर्ट होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मज़ीद और अच्छे काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल पर। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट भी लास्ट उन्होंने करवाया विमेंस का, तो इसका कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि ग्रास रूट लेवल से भी अगर प्लेयर्स निकलते हैं तो फ़ायदा होगा। जी, असल जो प्लेयर्स का जो हंट होता है वो कॉलेजेस और स्कूल से ही किया जाता है। तो अगर PCB ने अभी इंटर यूनिवर्सिटी कराया है तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी आई हैं और पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में कराया है, तो इससे फ़ायदा हुआ है और लड़कियां मिली होंगी PCB को ऑब्वियसली, एंड उससे पूल भी हमारा बढ़ेगा। जितना हमारा पूल बड़ा होगा उतनी ज़्यादा प्लेयर्स हमारे बनेंगे, उतने ज़्यादा मैचेस हमें मिलेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट के PCB बहुत अभी कर रहा ग्रास है, रूट लेवल पर अच्छा काम कर रहा है। और ऐसे ही अच्छा, करता निदा पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रही हैं। ओवर एज, अब अक्सर लोग ये कहते हैं कि ओवर एज बहुत हो गई है, लेकिन परफॉर्मेंस आज भी निदा डायर की बेहतरीन है इस टीम के अंदर। नहीं जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो पाकिस्तान टीम की कैप्टन है और बहुत अच्छी बैटर और बहुत अच्छी बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। और मुझे नहीं लगता कि अभी अगर कोई उनकी रिप्लेसमेंट है टीम में, वो बहुत ही सीनियर प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया है। तो मैं समझती हूँ कि वो अच्छी प्लेयर हैं, जब भी वो इस टाइम इस स्टेज पे खेल रही हैं और उनकी फ़िटनेस लेवल भी उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेन कर पा रही हैं। अच्छा अरूप, बहुत ज़्यादा हमने क्रिकेट पे बात कर ली। ईद कुर्बां है और ईद कुर्बां पे हम कुछ चटपटी बातें ना करें तो अलग सी बात हो जाएगी। और क्योंकि इस पे हम देखते हैं कि जब जानवर लोग ख़रीदने जाते हैं और ख़ासकर आप एज ए क्रिकेटर्स, आप जब अपने वालिदैन के साथ यकीनन गई होंगी जानवर लाने, तो मम्मा पापा को कहा था कि मैं साथ जाऊँगी, या फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम घर पर रहो, वहाँ पर लोग अगर तुम्हें देखेंगे तो सेल्फियाँ बनाना शुरू कर देंगे, परेशानी होगी? नहीं, ईद का तो मज़ा यही होता है कि आप जानवर ख़रीदते हो 10 दिन पहले। मेरी बहनें और मैं तो ज़िद करते हैं मम्मा पापा से कि हम जानवर जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि असल मज़ा तो उसी चीज़ का है कि आप जानवर लेकर आओ और फिर उसका ख्याल रखो, पालो। और ईद इट्स ऑल अबाउट कि आप कुर्बानी करो, सेक्रीफाइसेस की ईद होती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोग हम देखते हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी एज पे आ गए, लेकिन आपकी छोटी बहन आपसे छोटी हैं, वो जानवर को घुमाने का शौक़ बड़ा होता है। आपको भी बचपन में रहा है या फिर अभी भी घुमाती है? जब जानवर लेकर आई थी तो आपने भी घुमाया? हाँ, बचपन में बहुत शौक था कि गायें घुमानी है। हालांकि गायें बड़ी होती थी, हमसे तो बड़ी होती थी, तो लेके भाग भी सकती थी, लेकिन ये होता था कि नहीं, घुमानी है। तो हमेशा से शौक रहा है बकरा ईद का, बकरों के साथ खेलने का या गाय के साथ। तो ऐसी छोटी बहनों को भी होता है। अब थोड़ी मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं उनको बोलती हूँ जाओ अब तुम लोग घुमाओ। अच्छा, आपने जब क्रिकेट का शौक की आपका भी शुरू हुआ था तो बहुत से डांट आपको बहुत पड़ते थे, और आपने बहुत से जिस इलाके में आप रहती थी वहाँ पर जो है आपने काफ़ी घरों के शीशे भी तोड़े हैं अपने बॉल से। तो उस वक्त रिएक्शन आपके पापा का बड़ा रहता था, क्योंकि उन्होंने ऑफ कैमरा मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा ये ज़िद्दी हुआ करती थी, अगर इसे बॉल बैट ना दिया जाए और ट्यूशन में होमवर्क ना किया जाए तो आप परेशान हो जाती थी। सबसे पहले होमवर्क करती थी, फिर पापा जो है आपको ग्राउंड लेकर जाया करते थे।
जी, ये तो बात मामा थोड़ी स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेके, तो इस वजह से थोड़ा वो ज़्यादा करती थी। बट ये होता था कि जब मैं बाहर जाती थी, पापा बहुत ज़्यादा लीनिएंट थे, तो पापा बोलते थे जाओ खेलो, और एकेडमी में भी उन्होंने ही एडमिशन करवाया था। हाँ, ये होता था अक्सर कि लड़कों के साथ अपनी एज के साथ खेलती थी, तो कभी शीशा टूट गया किसी चीज़ का, या तो भाग के घर में आ जाती थी। तो ये कि लेकिन बाद में पापा सँभाल लेते थे पीछे सब कुछ, डाँट चलें, तो पापा पड़ती हैं थी। डांट भी पड़ती थी और पापा संभाल भी लेते थे बैक पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वालदेन का बड़ा अमल दखल होता है, जी, और वालदेन ने आपको सपोर्ट की, तभी आप इस मुकाम पे इस वक्त पाकिस्तान विमेंस टीम को उसकी मेंबर हैं, और पाकिस्तान अंडर 19 के वर्ल्ड कप में भी आपने क़यादत की है पाकिस्तान टीम की। बड़ा फ़ख्र की बात होती है किसी भी प्लेयर्स के लिए वर्ल्ड कप में क़यादत करना। आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रही थी, अंडर 19 टीम की। आप समझती हैं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, सिर्फ तराशने की ज़रूरत है? जी। टैलेंट तो बहुत है, क्योंकि आजकल तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे जा रही होती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करती हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मुझ पे ट्रस्ट करा। तो मैं बाकी सबको भी कहना चाहूँगी, पेरेंट्स को, कि आपकी लड़कियाँ भी जो वो चाहें वो कर सकती हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान का माशरा जब भी आगे जाएगा जब लड़के भी अच्छा काम करेंगे और लड़कियां भी आगे जाएंगी। तो दोनों पे कोई भी माशरा सिर्फ लड़कों से या लड़कियों से नहीं चल सकता, दोनों का सेम होना और दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, कंट्रीब्यूट की बात करें, पाकिस्तान मेन टीम भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, पाकिस्तान विमेंस टीम भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तो दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं आपके मुताबिक। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में कारकर्दगी भी मायूस कुन रही है। विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हालिया सीरीज़ के लिए वहाँ मायूसी रही है। तो आप समझ रही हैं कि अब मेहनत दोनों टीमों को दरकार है, दोनों खिलाड़ियों में कम अज़ कम मेहनत अब बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कौम थोड़ी सी मायूस हो चुकी है पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में मेन टीम की परफॉर्मेंस से। जी, देखें, क्रिकेट एक ऐसा कि गेम है कि जो हर बच्चा बच्चा खेलता है, देखता है, और आई नो कि अवाम की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है टीम्स के लिए कि पाकिस्तान टीम जीते, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि हम जीतें, और जब भी वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि अगर हम हार जाएं तो। लेकिन बात यह है कि हम ऐसे पैचेस तो टीमों पे आते रहते हैं, चाहे वो कोई भी बड़ी टीम हो या छोटी टीम हो। अभी ये है कि अगर इस तरह का पैच पाकिस्तान क्रिकेट में आया हुआ है तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी आगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई प्लेयर जैसे मेंस टीम है, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो उनको पता है कि वो चीज़ उन्होंने अच्छा नहीं किया, उन्होंने मेहनत की थी बट वो नहीं डिलीवर कर पाए, तो उनको पता है और वो उस चीज़ पे ज़रूर काम करेंगे। और ऐसी वुमेंस क्रिकेट अगर अच्छा अभी पैच नहीं चल रहा तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छा बिल्कुल, होगा। आगे भी अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी। माजी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान वीमेंस टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान जी, वीमेंस टीम ने किया है। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा न्यूजीलैंड को शिकस्त दिया है। तो आप समझते हैं कि अगर दौरे पाकिस्तान के जो बाहर के ज़्यादा होते दिखाई दिए तो पाकिस्तान को ग्रूम होने में बहुत अच्छा क्रिकेटर्स को मदद मिलेगी, ख़ासकर वीमेंस क्रिकेटर्स को। जी। जैसा कि होता है कि अगर हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ होंगी, एक्सपोज़र मिलेगा और उतना ही हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा दूसरी टीम से खेलने का। जैसे इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूज़ीलैंड हो गई, इस तरह की जो सीरीज़ हमारी होती हैं इनमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका ज़रूर मिलता है, और अगर हम जीतते हैं तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो इस तरह की सीरीज़ होनी चाहिए ताकि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिले। अब अगर 2 साल में या 3 साल में एक दफ़ा इंग्लैंड से या ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ आती है तो उसके लिए लड़कियां प्रिपेयर होती हैं काफ़ी, और अगर हम इंशाल्लाह उनसे जीतना शुरू हो जाएंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। चले, हमें फ़ायदा भी मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम है वीमेंस टीम भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करे। और क्योंकि थोड़ी सा सीरियस मूड पे हम चले गए क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा, और क्योंकि आज ईद कुर्बान है तो ईद कुर्बान पे हम चटपटी बातें और मज़ीद कर लेते हैं। और खाने के हवाले से काफ़ी बातें कर रहे थे हम, और क्योंकि खाने का तो शौक़ होता है, खाने पकाने का कितना शौक़ है उरूब को, ये भी बात करें। उरूब, सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ तुम्हारी कौन सी है? मुझे तो पर्सनली बिरयानी पसंद है, लेकिन बकरे का पुलाव भी बहुत पसंद है। हर तरह की चीज़ पसंद है क्योंकि मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं, तो जो बनाती हैं वो बहुत पसंद है। तो ईद में तो अलग ही डिमांड होती है कि कढ़ाई बननी चाहिए, बिरयानी बननी चाहिए, बारबेक्यू होना चाहिए। तो तुम बन कि
कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ कि मुझे ये बनाना है, मम्मा को कह दिया कि मुझे मामा ये बनाना है, मुझे बिरयानी बनानी है, मुझे कोरमा बनाने है, किस चीज़ पे ज़्यादा अच्छा, मुझे तो फोकस हो? बनाना नहीं आता, मुझे तो सिर्फ खाना आता है। बाकी ये कि हाँ, मम्मा के साथ हेल्प करा देती हूँ कि कोई भी बात, मतलब कोई भी चीज़ हो कि प्याज काटनी है या धनिया ला दो तो अच्छा, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, मैं धनिया और हेल्पर प्याज वगैरह और सैलेड वगैरह जो है ये ज़्यादा सैल शौक से जो है आप बना लेती हैं। सैलेड बना लेती हूँ अच्छा, और मम्मा को हेल्प मामा करा के देती हाथ हूँ। के खाने के जायके आप यकीनन कारी होती है। जब टूर्स पे होती हैं मुल्क से बाहर, तो उस वक्त याद आती है मामा पापा की और साथ साथ खाने की, क्योंकि मामा के हाथों में जो जायका होता है शायद वो अच्छे से अच्छे कुक में भी ना हो। सही बात है। देखिए, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी माँ हो, बट उनको माँ का खाना ही अच्छा लगता है, चाहे वो कितने भी बड़े बड़े होटल में चले आएँ, कहीं भी चले जाएँ। तो ऐसा ही होता है कि जब कभी भी कैंप्स में भी होती हूँ या कोई टूर्नामेंट में होती हूँ तो मिस करती हूँ, ऑब्वियसली पूरे घर को ही मिस करती हूँ, बट मामा के हाथ का खाना तो स्पेशली बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के हाथ का खाना तो हर किसी को पसंद होता है। अच्छा, खाना तो आप मिस करती हैं, सबसे ज़्यादा मिसिंग क्या होता है फिर? मिसिंग यही होता है कि हम लोग की जैसे हम साथ मिलके खाना खाते हैं, फैमिली की गैदरिंग होती है, बात होती है आपस में, बहनों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ऑब्वियसली उसी को ही मिस करती हूँ। और लेकिन ये होता है कि अब नेशनल ड्यूटी होती है तो ये भी बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करती हूँ कि अपना फोकस उसी चीज़ पे रखूँ, फिर बाद में तो फैमिली को हम टाइम दे ही देते हैं। चलें, बाद में हम फैमिली को टाइम दे ही देते हैं, लेकिन फैमिली को टाइम भी देना चाहिए, और जब ये मुल्क के अंदर होती हैं और अपने घर में होती हैं तो यकीनन अपने फैमिलीज़ को भरपूर तौर पर टाइम दे रही होती हैं। ईद कुर्बान पे मज़ीद और बात कर लें, क्योंकि ईद कुर्बान पे कोई घूमने फिरने का शौक़ रखती हैं? क्योंकि ईद पे तो बहुत से लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं ईद के तीसरे रोज़, दूसरे रोज़, लेकिन ईद कुर्बान पे घूमने से ज़्यादा फोकस होता है खाने पे। तो ये फोकसपन ख़त्म होता है, कभी दिल करता है कि सी साइड वगैरह पे चले जाएँ? हाँ, अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है और गर्मी जिस तरह की है, तो सी साइड जाने वाला मौसम तो बना हुआ है, तो इंशाल्लाह अब हमारा, कराची में बारिश की भी पेशन गोई है अब। हाँ, हमारा प्लान है कि हम लोग फैमिली अपनी पिकनिक प्लान करें और जाएं और मतलब इंजॉय करें। बट ईद में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि रिश्तेदारों से मिल लें, क्योंकि उनका पहले हक होता है, फिर ये पिकनिक के प्लान्स तो बाद में बनते ही रहते हैं। ईद तो वो होती है कि आप अपनों के साथ मिल के बनाओ, तो इसलिए अच्छा हम। अरूब, अब मज़ीद क्या एम है, क्योंकि जिस किस्म की तुम्हारी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए, और अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा कर रही है, डोमेस्टिक में भी अच्छी एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फोकस किस चीज़ पे रखी हुई हो? क्योंकि अब तीनों चीज़ें एक के प्लेयर्स के अंदर मौजूद होना चाहिए, एक अच्छा बैटर वो खुद मौजूद हो, क्योंकि T20 और मॉडर्न क्रिकेट खेली जा रही है, तो उसमें हमें एज ए बैटर, एज ए बॉलर, एज ए फील्डर, अगर तीनों शोबों में एक खिलाड़ी मंझा हुआ है तो यकीनन वो कामयाबी की ज़मानत है कि पाकिस्तान को अच्छी कामयाबी दिला सके। जी, फ़ोकस तो अभी इसी में ही है कि मैं पहले तो अभी मेरा हम लोगों का ऑफ सीज़न चल रहा है, तो उसमें कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा अपनी स्किल पे काम कर सकूं, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग और फिटनेस पे काम कर सकूं, और एज अ बॉलर भी अपने आप को ज़्यादा मैच्योर करने की कोशिश कर रही हूँ, कि जैसे अपनी वेरिएशंस पे काम कर रही हूँ, गेम प्लानिंग्स पे काम कर रही हूँ कि बैटर को किस तरह आउट करना है। तो इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगी आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी अपने आप को फुली एक्सप्रेस करूँ और पाकिस्तान के लिए ऐसा प्लेयर बनूँ जो उनको मैचेस जितवाए, और चाहे वो बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो, फील्डिंग से हो। और मेरा हमेशा से एम ये रहा है कि मैं एक ऐसा प्लेयर बनूं जो टीम को क्रूशल टाइम पे टीम को मोमेंटम चेंज करके दे और उसको जितवाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी आपको 50 करने से या 5 आउट करने से नहीं मिलती, जितनी ज़्यादा खुशी आपको ये मिलती है कि आप अपनी टीम को जितवाओ। चलें, अपनी टीम को जितवाएं, ये फोकस अच्छा फोकस है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो जहां पर मैच फिनिशर पाकिस्तान के पास कम है, लेकिन यूरोप के अंदर ये जज्बा है कि मैच फिनिश करने वाला प्लेयर्स होना चाहिए जो पाकिस्तान को मैचेस जितवाए। ये एक अच्छा साइन है कि जो यंग लड़कियां आ रही हैं क्रिकेट के अंदर, उनका फोकस ये है कि पाकिस्तान के लिए वो मैचेस जिताने को ज़्यादा तवज्जो दें। और ये रूब हमारे साथ मौजूद हैं। रूब, मज़ीद और क्या क्या फैमिली के साथ ईद के मौके पर मौके मिलते हैं कि चलें आज ये एंजॉय कर लें, ये एंजॉय करें? क्रिकेट 3 दिन तक बंद रहती है, उसके बाद शुरू करनी है? हाँ, क्रिकेट तो 3 दिन तक बंद रहती है कि त्यौहार का मौका है तो फैमिली के साथ ही होती हूँ, तो क्रिकेट तो बाद में आप चलते रहती है। आपकी रूटीन तो चलते रहती है,
ऑफिस की भी 2-3 दिन छुट्टी हो जाती है तो क्रिकेट की भी ले ही लेते हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत से जो ऐसे प्लेयर्स को भी मैंने देखा है वो ईद पाकिस्तान में के, भी प्रैक्टिस कर बिल्कुल रहे है, होते और हैं। पाकिस्तान की एक टेनिस से की प्लेयर है, और उसने, मैं जब उसका इंटरव्यू एक कर रहा था तो वो ईद के दिनों में भी जो है बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग को फोकस किया हुआ था उन्होंने, और डाइट का मुकम्मल तौर पर वो ख्याल भी रख रही थी। मुझे खुद हैरत हुई उन्हें, उनसे जब बात कर रहा था मैं, उनसे जब उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ईद के दिनों में भी जो है अपने जो एम होता है उससे नहीं हटते, उनको उन्होंने रूटीन बनाया हुआ होता है। तो आप समझती हैं कि एक अच्छा साइन भी अगर कहें तो उन्होंने हम्म। अपने एक चीज़ को फोकस किया हुआ कि मुझे मेरा ये एम है, मैं इस तरह लेके चलना चाहती हूँ। तो आप समझ रहे हो कि हर प्लेयर्स के लिए ये खूबी ज़रूर होनी चाहिए। नहीं, सही बात है, अपने प्रोफेशन जो होता है वो सबसे पहले है। बाकी सब चीज़ें तो बाद में ही होती हैं, प्रोफेशन पहले है, लेकिन वो डिपेंड करता है। अब जैसे बकरा ईद से पहले जो मीठी ईद आई थी उसमें, उस ईद के 2 दिन बाद हमें फैसलाबाद के लिए निकलना था टूर्नामेंट के लिए, तो उसमें मैंने ईद में प्रैक्टिस की थी और मतलब अपने आप को कोशिश की थी कि मैं अपने आप को टोन अप करके रखूं और प्रिपेयर रहूं टूर्नामेंट के लिए। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपका सीज़न आने वाला है तो ईद के दिन हो या चाहे कोई भी दिन हो तो उसमें फिर बंदा करता है, मेहनत कर रहा होता है। चले मेहनत कर रहा होता है, और जिस तरह मेहनत की बात कर रही हैं, मेहनत ज़रूरी है, मेहनत में भी अज़मत है, और मेहनत करती रहेंगी तो एक ना एक दिन पाकिस्तान के लिए मज़ीद और कामयाबियाँ समेटती हुई भी दिखाई देंगी आप। और साथ साथ ईद के हवाले से बात हो रही है और खाने की बात हो रही है, तो जिस तरह मैंने बहुत सी चीज़ें रूप से बात की कि पसंद किया है, उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, लेकिन इस ईद कुर्बा में मीठा बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको मीठे का शौक़ है? जी, मीठा मुझे पसंद है लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम खाऊँ, क्योंकि क्रिकेट में मतलब शुगर आपको वो स्लो कर देती है थोड़ा, फील्ड में ना आप रिएक्ट थोड़ा कम करते हो, तो कोशिश करती हूँ कि मीठा कम खाऊँ, बट मुझे पसंद तो बहुत है। लेकिन बकरा ईद अच्छा, में मीठे थोड़ा में क्या चॉकलेट। चीज़ है, क्या चीज़ पसंद है? अच्छा, मीठे में थोड़ा चॉकलेट्स हो गई, मिठाई हो गई, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। खीर और हलवा नहीं थोड़ा पसंद, और मैं खाती भी नहीं वो चीज़ें क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा मिठास होती है। चलें, मिठास होती है। अब अगर रूटीन पे हम बात करें अरूब, तो जो रूटीन एज ए क्रिकेटर्स के लिए होता है, क्या अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रही होती हैं आप? ज़्यादातर जो कोशिश करती हूँ मैं प्रोटीन लूँ ताकि मेरा मास मेंटेन रहे, और कार्ब्स होते हैं कि आप जब अगर आपकी जितनी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई बहुत अच्छा सेशन किया है, बॉलिंग सेशन, बैटिंग सेशन और फिटनेस सेशन तीनों करने पड़ते हैं एक ही दिन में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी मेरी कैलोरीज दिन में बर्न हुई हैं मैं उसको अपने खाने के मील्स में वो पूरा कर लूँ। जैसे अगर मेरी एक दिन में 800 कैलोरीज बर्न हुई हैं तो मैं उस चीज़ को पूरा करूँ। अगर मैं उस चीज़ को पूरा नहीं करूँगी तो मैं फिर मेरा वेट भी लॉस हो सकता है। अगर मैं उस चीज़ से ज़्यादा ऊपर खाऊँगी तो मेरा वेट गेन हो सकता है। तो ये चीज़ें मेंटेन करना एज अ प्रोफेशनल प्लेयर बहुत चलें, ज़रूरी वेट है। की बात कर ली तो हमारे पास एक विकेट कीपर बैटर है आज़म खान, उनका भी वेट ज़्यादा है, लेकिन वो खाने पीने में बड़े मगन रहते हैं, बड़े शौक से बर्गर खाते हैं। ऐसे ही शौक से उरूब क्या खाती हैं? उरूब, इतने जिस तरह आज़म खान शौक से बर्गर खाते हैं, आप भी कोई शौक से चीज़ खाती हैं? मैं तो शौक से बिरयानी खाती हूँ और घर का खाना खाती हूँ। ज़्यादा घर का खाना पसंद है, बाहर का इतना नहीं पसंद। और इसी से फ़ायदा भी मिलता है कि घर का खाना आप खाते हो, सब्जियाँ खाते हो। जैसे बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं जैसे विराट कोहली हैं, बाबर आजम है, वो अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं और इसीलिए वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खेल पा रहे हैं, सस्टेन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हर चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। एक दफ़ा आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो फिर आपको हर चीज़ का अपना ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। कोई एम है, कोई क्रिकेटर्स आपके एम में थे? ठीक है, आज बड़ा बैटर्स के तौर पर बाबर आजम का नाम लिया जाता है, बड़े बैटर्स के तौर पर विराट कोहली का नाम लिया जाता है, रोहित शर्मा का नाम लिया जाता है, रिजवान का नाम लिया जाता है, और जिस तरह पाकिस्तान के लिए बहुत से ऐसे प्लेयर्स गुजरे हैं कि वो मुकाम रखते हैं। फिर फातिमा सना की बात करूँ, यंग में बड़ी ज़बरदस्त फास्ट बॉलर निकल कर सामने आई है। पाकिस्तानी टीम के अंदर भी अब हम देख रहे हैं, जिस तरह विमेंस की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं, अच्छे फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं, अच्छे बैटर्स आ रहे हैं। सिर्फ ग्रूम करने की ज़रूरत है इन्हें, अच्छे कोचेज़ हमें बाकायदा तौर पर इनको ट्रेन करने के लिए ज़रूरत है। तो साथ साथ जहाँ पर अच्छी जो क्रिकेट होती हुई दिखाई देगी, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह मैंने कुछ देर कबल कहा था, गैर मुल्की दौरे बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। जी। आप समझते हो गैर मुल्की दौरे जितनी होंगे पाकिस्तानी टीम को इतना फ़ायदा होगा? जी, ज़ाहिर सी बात है, अगर बाहर जाएँगे, एक्सपोज़र मिलेगा, मैचेस मिलेंगे तो ऑब्वियसली टीम का कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा। और आप
जब अगर मैचेस खेलते हो तो इन आपको फिर आदत होती है कि अगर आप जीतते हो, जीतने की भी आदत होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप मैचेस खेलो। जब तक आप मैचेस नहीं खेलोगे, अगर आप कोई चीज़ कर रहे होते हो तो उसमें 2 ही ऑप्शन होते हैं, या आप उसमें फ़ेल हो जाते हो या फिर आप उसमें सक्सीड हो जाते हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप फ़ेल होते रहते हो, लेकिन ऐसा टाइम आता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हो। तो जब ज़्यादा आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑब्वियसली उस चीज़ में बेहतरी लाओगे। उस ये तो चीज़ एक में नॉर्मल अचीव की बात हो रही है और बेहतरी ला सकती है। और एजुकेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। इस वक्त उरूब शाह, अगर मैं बात करूं, तो बाकायदा तौर पर सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने इनको बाकायदा तौर पर स्कॉलरशिप दी हुई है। फिर पाकिस्तान जिस तरह अंडर-19 वर्ल्ड कप की ये क़यादत कर रहे थे पाकिस्तानी टीम की, इसी तरह अंडर-19 वर्ल्ड कप में मेन की टीम की क़यादत साद बेग कर रहे थे। उन्हें भी सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने उनको भी स्कॉलरशिप दी हुई है। कितना फ़ायदा होता है क्रिकेटर्स को स्कॉलरशिप अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलता दिखाई दे प्राइवेट? सबसे पहले तो सर सैयद यूनिवर्सिटी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे चूज़ किया कि उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, नहीं, क्योंकि आपके अलावा भी उन्होंने साद बेग को किया हुआ है, फिर हॉकी हुँ। के 2-3 प्लेयर्स हैं उन्हें दिया हुआ है, तो एक अच्छा साइन है सर जी। सैयद यूनिवर्सिटी का। जी, सर सैयद यूनिवर्सिटी अब बहुत ज़्यादा स्टेप ले रही है और स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्रमोट कर रही है, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के हों। ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट के लोगों को ही सपोर्ट किया जाए, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो कि हमें नहीं पता लगता, वो कामयाब हो रहे होते हैं और उनको अचीवमेंट मिल रही होती हैं, बट वो इतना सामने नहीं आते, उनको भी बहुत सपोर्ट करना चाहिए। तो सर सैयद यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्टेप ले रही है, और मेरे ख़्याल में तो वो एक ही यूनिवर्सिटी है जिसने 100% स्कॉलरशिप दी हैं। और तमाम इस यूनिवर्सिटीज़ को भी अब अच्छे क्रिकेटर्स, बल्कि जी, अच्छे क्रिकेटर्स क्या, अच्छे जितने स्पोर्ट्स भी पर्सन। स्पोर्ट्समैन अच्छे हों, उनको ये फैसिलिटीज़ ज़रूर फराहम करनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप ज़रूर देने चाहिए। ये अरूब शाह और साद बेग हैं जिन्हें सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी है। तो अगर स्कॉलरशिप का ये सिलसिला दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी, जिस तरह अरूब कह रही हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर उनको फ़ीसेज़ माफ़ हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर 70 या 75% है, बाकायदा तौर पर उनकी जो फ़ीसेज़ हैं वो माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन 25% भी उन्हें देने पड़ते हैं। तो सर सैयद में मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है और तमाम ही जो सर सैयद यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है वो बिल्कुल फ्री की हुई है। तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ को भी इस पे अमल करना चाहिए। और जी, ज़रूर मौका देना चाहिए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स सिर्फ़ ये नहीं है कि आप क्रिकेट बैट उठा लो या बॉलिंग कर लो या बैटिंग कर लो या फ़ील्डिंग कर लो। उसमें आपका ऑफ द फ़ील्ड एटीट्यूड और हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और पढ़ाई के बगैर आप उस चीज़ों को सीख नहीं पाते। जब तक आप पढ़ाई भी एक लाइफ़ का बहुत अहम फैक्टर होती है, और इसके बाद इवन आपके पास और ऑप्शंस भी होते हैं कि आगे जाके आपने जो भी करना होता है उसके ऑप्शंस भी होते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को कंसिडर करती हूँ लकी, और ऐसा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी सोचना चाहिए, जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, केयू है या फिर दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इससे ये होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन को एक रिलीफ मिल जाता है कि वो स्पोर्ट्स के साथ-साथ पढ़ाई में भी फ़ोकस करे, और फिर उसका लेवल डिफरेंट बन जाता है बाकी लेवल दूसरों से। डिफरेंट बन जाता है। रुबे, ईद कुर्बान पे कोई मैसेज देना चाहोगी पाकिस्तानी कौम को? यही मैसेज देना चाहूँगी कि ईद जो है खुशियाँ बाँटने के लिए है। कुर्बानी का गोश्त आप अपने पड़ोसियों में बाँटें, गरीबों में बाँटें, अपने रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो कोशिश करें कि जो मुस्तहिक हैं उनको दें और खुशियाँ बाँटें। ज़्यादा गोश्त अपने पास मत रखें। ज़्यादा गोश्त अपने पास ना रखें और मुस्तहिक लोगों को जी। उन तक ये गोश्त ज़रूर पहुंचाएं। और क्योंकि ईद का दिन है और ईद के दिन ही आज हमारे पास इस शो में मौजूद थी, मेरे इस शो में स्पोर्ट्स के अरूब शाह, और उन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत सी चीज़ें अपने एज ए क्रिकेटर्स भी बयान की, और फिर एज ए प्रोफेशनली अंदाज में जिस अंदाज से वो गुफ्तगू कर रही थी और जिस अंदाज में उन्होंने बहुत सी चीज़ें कहीं कि मुस्तहिक लोगों को जो है बाकायदा तौर पर उनका